हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 4.2 जो 2 एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, कि फाइंड करने हैं वो दो नंबर जिनका सम करें तो वह 27 बन जाए, और यदि हम उसको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, और वह 182 बन जाए। वे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने लेट किया कि फर्स्ट नंबर हमारा एक्स है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे जो नंबर है वो कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से दो नंबरों की मल्टीप्लाई करें जो 182 आ जाए, कैसे दोनों को करें जो 127 ऐड करने से आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेट करें, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट करें फर्स्ट नंबर को। जो फर्स्ट नंबर है वह x है। आपने फर्स्ट नंबर को लेट किया कि आपका फर्स्ट नंबर जो है वो x है। उसके बाद सेकंड नंबर लेट। अब देखो आप, यदि किसी दो नंबरों से ऐड करके, यदि किसी दो नंबरों को ऐड करके 27 आता है और मैं किसी एक की वैल्यू निकालता हूं तो दूसरों को माइनस में करना पड़ेगा, 27 माइनस y। यदि मान लो मैं x की वैल्यू पता चल गई कि जैसे 5 है तो y तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं फर्स्ट को टोटल में से माइनस करके, फर्स्ट को टोटल में से माइनस करके। अब माइनस यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 27 दिया है, माइनस क्या करें फर्स्ट वाले को, तो सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पर लेट द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हम फाइंड आउट करें। जो सेकंड नंबर है वह 27 माइनस के x है, ठीक है, 27 माइनस के x है। उसके बाद आप करें यहाँ पर, इसने कहा प्रोडक्ट करें दो नंबरों का तो 182 आता है। तो एक नंबर तो हमारा x है, एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर 27 माइनस x है। अब इक्वल में कितना दिया है, 182 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया है 182। अब यहां पर x की मल्टीप्लाई में 27 से करूं और x की मल्टीप्लाई x से करूं। x की मल्टीप्लाई 27 से करूंगा तो 27x, x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, इक्वल कितना 180। अब इन सबको इक्वल से साइड में भेज दीजिए। ये जो नंबर दिए यहाँ पर x दिया है, x स्क्वायर दिया है, 27x दिया है, इसे इक्वल से साइड में RLHS से RHS साइड में लाइए। तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये सेम रहेगा जैसा है ये है। इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन का इसे ये बना दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका फैक्टराइजेशन करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब फैक्टराइजेशन करके ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर क्या, मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आप ये देखो, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करें। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, फर्स्ट के 5 पार्ट थे वो किए थे आपने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 182 से करें तो 182 एक्स स्क्वायर आता है। अब 182 का फैक्टर क्या होगा, तो ये आप हमेशा याद रखना, कहीं भी आपको 182 लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं भी आपको 182 लिखा हुआ मिल जाता है तो आप 13 और 14 को मत भूलना, 13 और 14 को मत भूलना, क्योंकि 13 14 ही 182 यदि आपको कहीं भी मिल जाता है, चाहे यहाँ पर 27 हो, चाहे यहाँ पर 1 दिया हो, या माइनस का हो, प्लस का हो, आप इसको बिल्कुल भी ना भूलें कि 182 का फैक्टर 13 14 हमें करना है। तो 13 14 आप फैक्टर किया, इनकी मल्टीप्लाई करें तो आता है 182, और यदि इनको ऐड करें तो आता है 27। अब हमें चाहिए माइनस का 27, तो आप दोनों नंबरों को माइनस का कर दो, इसलिए माइनस का 27 बन जाएगा। तो यहां पर अब माइनस के 27x की जगह, -27 की जगह हम लिखेंगे माइनस का 13 और माइनस के 14। तो x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x
और प्लस के 182 आए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में जो कॉमन है वो है ओनली x। क्या बच गया? यहाँ पे बच गया x माइनस के 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 182 जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। 182 मिलकर बना है 13 इंटू में 14 से। अब यहाँ पर 13 इंटू में 14 है, यहाँ पर 14 भी और 14 ये है, तो आप माइनस के 14 कॉमन लो, यहाँ पर बच जाएगा ओनली x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 13। ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर लिखना है कोई एक, x माइनस के 13 और x माइनस के 14। अब इन सब के इक्वल में आप जीरो को लेके चलो। अब x माइनस 13 के इक्वल भी जीरो और x प्लस 13 के इक्वल भी जीरो, x माइनस 14 के इक्वल जीरो। x माइनस 13 इक्वल में जीरो के साइड जाएगा, माइनस 13 इक्वल से साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यदि आप पहले नंबर को 13 मानोगे तो दूसरा नंबर आपका 14 होगा, यदि आप पहले नंबर को 14 मानोगे तो दूसरा नंबर आपका 13 होगा। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से कंप्लीट हो चुका है और आसान मेथड से आपको सिखाया गया है। यदि आप एक दो बार इसे देख लेते हो तो आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आप देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन। आसान तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप गौर से देखते रहें, पढ़ते रहें बस। अब यहाँ पर एक कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मीन्स होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर की बात कह रहा है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, यदि सम करें उनके स्क्वायर का तो वह 365 आता है। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है दो नंबर दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव जो इंटीजर है दो नंबर, आप ये देखो, मान लीजिए 1 है, 2 दिया है, या 3 4 दिया हो, 4 5 दिया हो, 5 6 दिया हो, कोई दो नंबर है। अब 3 से 4 पर चले तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो आ नहीं सकता। 4 में 1 ऐड करें तो हम 5 पर पहुंच सकते हैं, 5 को 1 ऐड करें तो 6 पर पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब पहला नंबर आप चाहे कुछ भी मानो, x मानो, y मानो, z मानो, लेकिन जो सेकंड नंबर होगा वह आपको +1 करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने फर्स्ट नंबर मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर आपने किया, फर्स्ट नंबर लेट किया, लेट फर्स्ट नंबर इज x, पहला जो नंबर है वो x है। लेट सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है वो क्या है? सेकंड जो नंबर है वह x प्लस के 1 है। आपको बताया था सेकंड नंबर जो आप मानोगे आपको +1 करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये x और दूसरा x प्लस के 1 आ गया। फिर हम ये करते हैं कि अब इसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करना है। अब इसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसके स्क्वायर का जो सम है वो 365 होगा। तो आपने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, पहले यहां पर लिख देते हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम होगा वह 365 होगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दो आप और x प्लस के 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 365 हो जाएगा। ओके, अब यहां से ये कहता है x स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करें तो x स्क्वायर ही होगा, लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर करें तो a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2, a दिया है x, b दिया है 1, इक्वल दिया है 365। उसके बाद ये भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर
1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहेगा और 2 की मल्टीप्लाई करें 2 की x से 2x इंटू 1, तो यहाँ पर ओनली 2x रहेगा, इक्वल आ गया 365। अब पॉजिटिव जो 1 है उसे इक्वल से साइड में भेजिए आप, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 इक्वल से इधर गया तो ये आ जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल है 364। अब यहाँ भी 2 दिया है, ये भी 2 दिया है और ये 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप लिखोगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 182 आ जाएगा। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c रहती है, तो जो c रहता है उसे इक्वल से साइड से लाइए x की साइड, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको ये बताया था यदि 182 आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपके फैक्टर फिक्स है 13 और 14, ठीक है, 13 और 14। तो यहाँ पर 13 14, लेकिन हमें कितना चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, तो आप 13 इंटू 14 किया तो आया 182 और 13 प्लस 14 किया तो आया 27, 13 माइनस 14 किया तो आया -1, लेकिन हम 14 माइनस 13 करें तो 1 आता है और हमें चाहिए 1, तो पॉजिटिव रहेगा 13 और पॉजिटिव रहेगा 14, नेगेटिव रहेगा 13। तो आपने किया x स्क्वायर, पॉजिटिव रहेगा 14 तो 14x और माइनस के 13x माइनस 182 इक्वल 0 चल रही। तो अब आप यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182, अब यहां पर दिया है 182। अब आपको क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है। आपने किया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को तोड़ दिया है, ये मिडल टर्म x थी, तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बस x है, क्या बच गया, x प्लस के 14 रह गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 182 के पास 13 भी रहता है 14 भी रहता है, तो माइनस के 13 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस के 14। अब ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो इनमें से आप एक लिख दो कोई भी, और एक बार इसके सामने दिया है x और इसके सामने दिया है -13 इक्वल, तो एक बार इसके इक्वल 0 x प्लस 14 के, और एक बार x माइनस 13 के इक्वल 0, तो x के इक्वल आ गया माइनस के 14, x के इक्वल आ गया 13। देखो नेगेटिव नंबर हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसने कहा है पॉजिटिव, तो ये हमारा नेगलेक्ट है। क्या बच गया, x के इक्वल 13 लेना है। अब x के इक्वल 13 लें तो फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट जो नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है 13 और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 13 प्लस 1 14, ठीक है। देखो कितने आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5, ये है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मीन्स परपेंडिकुलर भी होता है और इसका मीन्स हाइट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो एक ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये रहता है बेस, इसको फिक्स, ये फिक्स रहता है हाइपोटेनस, और ये रहता है परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, हाइट भी कह दो और इससे एल्टीट्यूड भी कह देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ही है, 90 डिग्री से कहते हैं राइट एंगल, वो है 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस जितना है बेस से 7 कम है ये वाला। तो आप एक बड़ा ट्रायंगल बनाइए इस प्रकार से, बेस यदि x है तो ये x माइनस के 7 है, ठीक है, और हाइपोटेनस फिक्स है और वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो है x। तो यहां पर लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आपने बेस को लेट किया और वो है x। उसके बाद लेट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो है x माइनस 7, मतलब x बेस जितना है उससे 7 कम है। उसके बाद इसने कहा कि ये दिया हुआ है 13 यहाँ पर फिक्स। जब आपके पास कोई एक साइड, दो साइड हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए पीजीटी का हम यूज करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादातर पीजीटी ही यूज होता है। तो यहाँ पर यदि हम पीजीटी का यूज करें, पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, पीजीटी कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल है बेस, बेस है x, तो x स्क्वायर परपेंडिकुलर है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 आता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, a दिया है x और b दिया है 7, तो 169 इक्वल है x स्क्वायर प्लस के, यहाँ भी x स्क्वायर है और ये 49 आया माइनस के 49, 49 पॉजिटिव है, नंबर है तो 169 के साइड में आएगा, 169 माइनस के 49। अब x स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 माइनस के 49 यहाँ पे आ गया 120 इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब 120 इक्वल से साइड में ले जाइए आप, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस का बन गया है 120। अब देखो यहाँ भी इक्वल्स टू 0, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, तो आप यहाँ पे लिखो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, इन रहने दो, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो यहाँ पर 2 से यदि हम डिवाइड करें तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर 7x बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इसका करें फैक्टर, क्योंकि अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और अब हमें यहाँ पर फैक्टर करना है। तो अब इसके लिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 दिया है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 60 से करें तो 60x स्क्वायर आता है। अब 60 के फैक्टर ऐसे करें जिससे 7 आए, तो 12 इंटू में 5, 12 5 जा 60 होता है, और प्लस माइनस करें तो शायद 7 भी आ जाता है, माइनस का 7 है तो माइनस को 12 और प्लस के 5, x स्क्वायर प्लस के 12 सॉरी x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या आया, यहाँ पर कॉमन आया x और क्या बच गया
यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 12। यहाँ पे कॉमन आया प्लस के 5, यहाँ पे बच गया x माइनस 12, इक्वल में 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो x माइनस के 12 और दूसरी बार x प्लस के 5 इक्वल 0। x माइनस 12 के इक्वल भी 0 लिखो और x प्लस 5 के इक्वल भी 0। माइनस 12 इक्वल से साइड में गया तो प्लस के 12 और ये इक्वल से इधर गया तो माइनस के 5। ठीक है, तो x क्या है 12 है। 12 क्या है 12 है बेस। तो यहां पर आप लिखोगे जो बेस है, बेस जो आया वो आया 12। अब यहां पर एल्टीट्यूड क्या आएगा, एल्टीट्यूड इससे 7 कम है तो 12 माइनस के 7 कितना आ गया 5 आपका आंसर है एल्टीट्यूड का। ओके, आपके थर्ड सेकंड तो अभी नहीं क्योंकि उसमें एग्जाम्पल है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को